हमारे इक्विटी सेक्टर ने पिछले एक हफ्ते के अंदर 6% से ऊपर के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। अगर निफ्टी 50 और सेंसेक्स आप चेक करेंगे तो निफ्टी 50 उसी जगह पर जमा हुआ है। 100 से लेकर 150 पॉइंट्स की पिछले 5 दिन के अंदर मूवमेंट हुई है निफ्टी 50 के अंदर, और सेंसेक्स का भी कुछ बहुत अच्छा हाल नहीं है। उसके बाद भी हमारे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर और थीम बेस्ड कैटेगरी है। तो अगर आप वीडियो के अंदर अंत तक बने रहेंगे तो आपको वो स्पेशल कैटेगरी और वो स्पेशल फंड्स का नाम पता चलने वाला। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। रिपोर्ट आपके सामने है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने 6% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं पिछले एक वीक के अंदर। तो इसके अंदर सेक्टर और थीमेटिक जो फंड है वो लीड कर रहे हैं। अब कौन कौन से हैं इसके अंदर लिखे हैं भैया, वो इसके अंदर मेंशन है। अब वो 10 गेनर्स कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और वो कौन सी कैटेगरी है स्पेशल कैटेगरी जो पिछले 2 साल से सबको परेशान कर रही थी, और जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अब उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया है। क्या वो आगे कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहला है एक म्यूचुअल फंड जिसका नाम है मिराए असेट हैंग सेंग टेक ETF FO है। ये एक चाइनीज बेस्ड ETF म्यूचुअल फंड है। ETF और म्यूचुअल फंड दोनों अवेलेबल है, और एक हफ्ते का रिटर्न देखिए 6.38% है। ये एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है और ETF भी है, दोनों अवेलेबल है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद कौन है, 2 थीमेटिक फंड है और सेक्टर फंड है। इसके अंदर देखिए कौन कौन सा है। इसके अंदर है मोतीलाल ओसवाल बिजनेस साइकिल फंड और एक है UTI इनोवेशन फंड। तो मोतीलाल ओसवाल बिजनेस फंड ने जो रिटर्न दिए हैं वो है 3.65% मोतीलाल ओसवाल ने रिटर्न दिए हैं, और 3.40 के रिटर्न दिए हैं UTI इनोवेशन फंड ने। तो ये दोनों सेक्टर और थीम बेस्ड फंड है। उसके बाद देखिए एक और भैया फंड है, इंटरनेशनल फंड है ये भी। इसका नाम है HSBC ब्राजील फंड। ये भी इक्विटी बेस्ड है। इसमें पिछले 5 दिन के अंदर, मतलब एक हफ्ते के अंदर 3.38% के रिटर्न्स डिलीवर किए। जो 3 फंड्स हैं वो टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स हैं। आप अगर देखेंगे पिछले 2 साल से जो IT सेक्टर के फंड्स थे, सेक्टर्स के उसके ETF थे और स्टॉक थे, बिल्कुल भी रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रहे थे। अब आप देखेंगे तो इन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर काफी अच्छा काम किया है। कैसे? मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड, HDFC टेक्नोलॉजी फंड और ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल जो है उसने दिए 3.238% के रिटर्न, HDFC ने 3% के रिटर्न और ICICI ने दिए 2.90% के रिटर्न। ये रिटर्न है IT सेक्टर के। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, भाई ये भी कमाल करना शुरू कर दिया इसने भी, और एक हफ्ते के अंदर इसने भी 3.25% का रिटर्न निकालकर दे दिया है। ये भी बहुत अच्छी बात है अपने आप में। अब इसके अंदर 2 फंड और हैं, वो कौन से हैं वो भी देख लीजिए। WOC डिजिटल भारत फंड और दूसरा है आदित्य बिरला SL डिजिटल फंड। ये 2 सेक्टर बेस्ड फंड है। तो WOC डिजिटल इंडिया फंड ने दिए हैं 2.74% के रिटर्न और आदित्य बिरला ने दिए हैं 2.70% के रिटर्न। अब आपने एक चीज देखी कि ये जो 7-8 फंड्स आपके सामने हैं, इसके अंदर 2 या 3 तो इंटरनेशनल फंड्स हैं और उसके अलावा 1 या 2 तो इनोवेशन फंड है, बाकी सारे IT सेक्टर के फंड्स हैं। तो IT सेक्टर पिछले कुछ समय से नहीं, करीबन 2 साल से बिल्कुल जमा पड़ा था और रिटर्न्स निकालकर बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। लेकिन अब इसकी जो परफॉर्मेंस है एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहली बात, जो कोई भाई भी IT सेक्टर के स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF लेकर बैठा था, तो भाई उनके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अब उसने चलना शुरू कर दिया। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीजें हैं। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से आपके पास कौन सा म्यूचुअल फंड है और कौन सा नहीं है, आप मुझे बताइएगा। और पिछले 5 दिन के अंदर आपको कितने रिटर्न्स उसके अंदर शो कर रहे हैं। तो मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बात है कि भाई अगर आप अपना, देखिए मार्केट के अंदर आप नए हैं, आप अपना पोर्टफोलियो नया बनवाना चाहते हैं, आप रिव्यू कराना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। चार्जेस 999 रुपये हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। स्टॉक पोर्टफोलियो हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ETF हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो आप रिव्यू करा सकते हैं, रीबैलेंसिंग भी करा सकते हैं। सारी सर्विसेज यहाँ पर मेंशन है, आप चेकआउट कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन है, वहां पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों।